व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10th। तो कैसे हो मेरे बोर्ड्स वालों? 6, 7, 8, 9 हो गया, भूल जाओ, कंसेप्ट मत भूलो बट टाइम भूल जाओ। नाउ दिस इज 10th स्टैंडर्ड। ऑलरेडी वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, ठीक है। इट्स अप्रैल राइट नाउ, ठीक है। तो फटाफट से अपन 1.1 करते हैं, ठीक है। 10th है, बोर्ड्स हैं, 100 और 100 लाने की नहीं लाने, लाने हैं, ठीक है। सो एक स्टेपिंग स्टोन है ये, एक बेस है ये 1.1। इमारत खड़ी कर देंगे और फिर इमारत की छत पे जाके तो मैं से झंडा लहराना, 100 और 100 आ गए, ठीक है। तो इस वीडियो में करते हैं 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी फॉर 2025-26 एडिशन। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैं अगर आपकी बुक खोलूं एंड बुक में थोड़े कंसेप्ट्स देखूं, जस्ट अ सेकेंड। या तो रियल नंबर चैप्टर का नाम है, ठीक है, रियल नंबर्स में हम नीचे जाएंगे। आपको पता है ना रियल नंबर्स क्या होता है? इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल नंबर, ठीक है। ये सारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। रूट ऑफ 5 जो भी निकलेगा, बड़ा निकलेगा, समथिंग पॉइंट में इनफाइनाइट जाता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, चलता जाएगा। लेकिन वो कम से कम असली नंबर तो है, रियल है, इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी क्या होता है? नेगेटिव रूट्स, रूट ऑफ -5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इमेजिनरी नहीं है लेकिन रियल है। तो रियल में टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग 1.166666 टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। 1.163572598112 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, लेकिन ये रियल नंबर है, ठीक है। ओके, नीचे जाएंगे, कुछ बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, फिर सीधे एक्सरसाइज चालू हो जाती है, ठीक है। सीधे एक्सरसाइज पे चलता। पहला क्वेश्चन देखो क्या, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कोई भी नंबर उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है, भले वो कॉम्पोजिट नंबर हो या फिर प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर है तो 7 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तोड़ दिया हमने उसको। 4 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों ये कॉम्पोजिट, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो उसको हम प्राइम में तोड़ सकते हैं, दुनिया कोई भी नंबर उसको प्राइम में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन में सीखा था, ठीक है। तो 140 को देखते हैं, ठीक है। 140 को हमको डिवाइड करना है सबसे छोटे प्राइम नंबर से, अगर ये हो सकता है तो, विच इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, ठीक है। तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, सिंपली डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 70। 70 को भी सेम स्टेप करनी है, 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 35। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 से कर देते हैं, चलो प्राइम नंबर से करना है इसलिए उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 5 एक प्राइम नंबर है। आई होप प्राइम नंबर क्या है पता होगा। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल 2 लोगों की ही टेबल में आते हैं, एक 1 की टेबल में और एक द नंबर इटसेल्फ की टेबल में। ये जो 5 है ये दुनिया के सिर्फ 2 टेबल्स में आता है, एक तो 5 की टेबल में आता है, 5 1 जा 5, और एक 1 की टेबल में आता है, 1 5 जा 5। 4 जो है वो 4 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। 5 से डिवाइड कर दिया 7, अब इसको किससे डिवाइड करें? 7 से डिवाइड कर दें, क्या 7 एक प्राइम नंबर है? 7 केवल 7 की टेबल में ही आता है और 1 की टेबल में ही आता है, हाँ भैया 7 प्राइम नंबर है 1। तो 140 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 करके देख लो एक बार। 5 2 10 होता है, 7 2 14 होता है, तो 14 10 140। सेम 156 में भी करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 78, है ना, हाँ। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 39। 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है तो यह जाएगा 13। अब 13 किसके टेबल में आता है? 1 2 3 4, 13 की टेबल में ही आता है।
13 एक प्राइम नंबर है, 13 को 30 से डिवाइड किया तो आंसर है 1। तो मैं 156 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30। 13 2 26 होता है, 3 2 6 होता है, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 6, हाँ 156 ही होता है। ठीक है, इसको देखते हैं 3825। ठीक है, आपको प्राइम नंबर्स याद करने पड़ेंगे, एटलीस्ट थोड़े 2 3 5 7, फिर 9 नहीं होता है, सीधा 11 13 15 नहीं होता है, 17 19 21 नहीं होता है, 23 23, फिर 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 31। तो थोड़े प्राइम नंबर्स याद करने पड़ेंगे एटलीस्ट, मतलब 10th में तो रिकमेंडेड है कि 1 to 100 ही याद कर लो। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या 5 + 2? अब देखो आई नो ये 3, मतलब मैंने अब तक चेक नहीं किया कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे को चेक करना भी नहीं है, ऐसे चलो देख लिया 8 + 2 10 होता है, फिर 13, फिर 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18, तो डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन पहली इंस्टिंक्ट में मेरे को 5 दिख रहा है, तो अगर मैंने उसको 5 से डिवाइड कर दिया ना तो चलेगा, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग समथिंग लिखूं या 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग समथिंग मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूं, 3 आएगा तो सही, क्योंकि इस 3825 में मल्टीप्लाई बाय 3 मिला हुआ है, 5 मिला हुआ है। कहते हैं, बस रिकमेंडेड है कि सबसे छोटे से शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर आपको 5 दिखे, आपको 3 समझ नहीं आ रहा है, 5 से भी चालू कर सकते थे। तो मैंने लिखा 1, फिर लिखा 2, 3 2 6, 8 में 6 माइनस किया तो 22, फिर 22 में 7 3 21, तो 1 5 15 बचा, और फिर वापस 5, ये भी 3 से हो जाएगा, 4 3 12, और 3 2 6, 7 में 6 माइनस के 1 1 5 15, और ये 5। अब ये नहीं होगा 3 से, तो ये तो 5 से ही होगा, तो दिस गोज टू बी 85, 8 5 40, हाँ 85, फिर ये भी 5 से होगा, 17 आई गेस, 5 और 35, हाँ 17 अभी बोला प्राइम नंबर है, 17 को 17 से ही डिवाइड करेंगे ना, आंसर आएगा 1। तो 3825 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। ऑलराइट 5005 को देखो, इसमें तो थोड़ा सा मतलब इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बट फिर भी 5 + 5 10, 3 से नहीं हो रहा, 5 से दिख रहा है मेरे को होता हुआ। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने 1001, 5005 ही था ना, एक सेकंड देख लूँ मैं, 5005 ही है, 1001, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है ऑब्वियसली। 7 से देखें एक बार, 10 में से 7 माइनस किया 30, 30 में से 28 माइनस किया तो 2121 हो गया, 7 से हो गया शायद 1, 7 1 7, 10 में 7 माइनस किया 30, फिर 4, 30 में से 28 माइनस किया तो 2 बचा, 2 1 21, और ये 3। ठीक है, तो 5 हो गया, 7 हो गया। अब 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, ये 7 से एक बार देख लेते हैं, हाँ 7 से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 9 तो है ही नहीं प्राइम नंबर, देन 11 से देखते हैं, 11 से हो रहा है, हाँ 11 से होता हुआ दिख रहा है मेरे को, तो 11 1 11, 14 में से 11 माइनस करो 3 3 33, और ये 13 भी प्राइम नंबर होता है, तो 1। तो 5005 एक बहुत ही स्पेशल नंबर निकला। एड्रेस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, और चलो 5005 तो दिख ही रहा था 5 से, इतना तो आप कर ही लोगे एग्जाम में दिक्कत है कि 1001 में, तो ये याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1001 जो है वो एक स्पेशल नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स है ये, 7 फिर 11 फिर 13, कॉन्जिक्यूटिव नहीं मतलब, हाँ मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो प्राइम्स आ रहे हैं 7 11 13 उनका है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम्स नहीं बोलूंगा क्योंकि बीच में 9 भी आता था, बट वो 9 कॉम्पोजिट है। ठीक है, 7429 को देखता हूँ, 7429 3 से हो रहा है क्या, 10 + 4 11, 10 + 2 13, 13 + 9 22, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से हो रहा है क्या, 7 42 नहीं, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 9 10 11 से हो रहा है क्या, 74 में से 66 माइनस हुआ तो 8 8 2 82, 82 में से 77 गए तो 5 5 9, 11 से भी नहीं हो रहा, 12 से भी नहीं हो रहा, 13 थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 13 5 65, 74 में से 65 माइनस किए तो 9 9 2 92 बचा है ना, फिर 13 6 13 7 13 7 91 होता है, 13 7 से 91 होता है, तो 92 में से 91 माइनस किया तो 1 9 19 बता, तो फिर 13 की टेबल में नहीं आ रहा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं क्योंकि कंपोजिट है, 17 से पहले देख लेता है, 17 34 51 68 मेरे को रटा हुआ है, 17 34 51 68,
तो 74 में से 68 माइनस किया, 74 में से 68 माइनस किया तो आंसर आया 6, 62, 17, 34, 51, ठीक है। तो 62 में से 51 माइनस किया तो आंसर आया 119, एंड 119 होता है 17 7 सा। चलो 17 की टेबल आ गई, 17 की टेबल आ गई, ठीक है। 17, 34, 51, 68, तो इट्स 4। 74 में से 68 माइनस किया तो बता 8, नहीं 74 में से 68 माइनस किया तो बता 6 2 62, 6 2 62, 17 3 51, 62 में से 51 माइनस किया तो आंसर आया 11, एंड 119 होता है 17 7 सा। तो ये आ गया 17 से डिवाइड करने के बाद 437, ऑलराइट। अब ये 1 2 3 4 से हो ही नहीं रहे थे, इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मिला ही नहीं हुआ है, क्योंकि मिला होता तो ऊपर डिवाइड हो चुका होता, मिला ही नहीं हुआ है, तो 17 मिला हुआ है। क्या वापस 17 मिला हुआ है? 17 34, 43 में से 34 माइनस किया तो 9 बचा 97, तो नहीं आता इसके डल में, तो 17 भी अब तो नहीं है, 18 भी नहीं, 19 देखें एक बार, 19 2 ज़ा 38 होता है, 38 इसमें से माइनस किया तो 5 7, हाँ ठीक है तो हो गया 19, 19 2 ज़ा 38, 43 में से 30 माइनस किया तो 5, 57, 57 होता है 3 ज़ा 320, हाँ 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 ठीक है। एक बार फिर देखो 38 38 38 38 27 38 38 57, सॉरी हाँ सही है। तो फिर 23 भी प्राइम नंबर है तो 1, ठीक है। तो ये अच्छा इसने हमारा टाइम लगाया, 19 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। बस इतना ही डिफिकल्ट दे सकते हैं, सारे डिफिकल्ट क्या ही देंगे, ठीक है। तो आपको 3 फटाफट चेक करते हैं, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 3 से नहीं हो रहा था, ठीक है। 4 तो ऑड से एंड हो रहा, 5 भी नहीं हो सकता, 6 से चेक करना नहीं था, 7 से चेक करना था, 7 11 13 17, 7 11 13 17, ये 4 से ही मेनली चेक करना था, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला सवाल, कृपया करके इसको देख लीजिए। एंड ये भी देखो, ये भी कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स ही हैं, 17 फिर 19, फिर 19 के बाद कौन सा प्राइम आता है? 23 ही आता है। तो ये भी थोड़ा सा स्पेशल नंबर है, तो इतनी प्रैक्टिस करोगे याद हो ही जाता है 10th बोर्ड के एंड में, बोर्ड के टाइम पे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल योर क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that the LCM multiplied by HCF is equal to product of two numbers. LCM multiplied by HCF, दो नंबर्स का LCM निकालो, दो नंबर्स का HCF निकालो। एक फॉर्मूला कह सकते हैं, आइडेंटिटी कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं, एक रूल कह सकते हैं कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM उन दो नंबर्स का तो किसके बराबर होगा? उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। देखते हैं, ये ट्रू होगा, ये हमेशा ट्रू होगा। ये मेरे बोर्ड्स में आया था, जब मैंने 2018 में बोर्ड्स दी थी, मेरे बोर्ड में आया था कि LCM ये है, HCF ये है, एक नंबर ये, दूसरा नंबर निकालो। तो 2 मार्क का था शायद, तो ऐसे ही फोकट के 2 नंबर मिल गए थे। तो पहले HCF निकालते हैं। HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकलेगा, ठीक है। तो 2 मतलब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 13 एंड 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। फिर 91 को करते हैं, तो 91 3 से नहीं होगा, 4 से 5 से नहीं, सीधा 7 से होगा। ये 13 13 1, 13 7 होता ना, तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। कॉमन क्या है? 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, तो HCF हो गया 13, HCF हो गया 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 13, ठीक है। अब LCM निकालते हैं एक बार। LCM निकालना मैं दिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। 26 91 को साथ में प्राइम फैक्टराइज करेंगे, साथ में। अगर नहीं हो रहा है डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है, 13 किया, ये नहीं हो रहा डिवाइड, 91 ही लिखेंगे, फिर यहाँ 13 लिखेंगे तो ये 1 हो गया। अब ये भी डिवाइड हो रहा है तो उसको भी लिख देंगे। ये कितने से हो रहा था? ये 7, मतलब हाँ 13 से इसका डिवाइड करेंगे तो 7। अब इसको ये बचा डिवाइड करना, तो ये हो गया 1 एंड 1, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7, जो कि होता है 7 2 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होता है? 14 और 182, तो ये हो गया LCM, ठीक है। तो HCF ये है, LCM ये है। तो 13 को अगर अपन ने 182 से डिवाइड की, मल्टीप्लाई किया, तो बराबर होगा 26 मल्टीप्लाई बाय 91 के, ठीक है, जिसका आंसर मैं अभी निकाल देता हूँ।
दोनों को चेक कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई बाय 182, 13 मल्टीप्लाई बाय 182 ये होता है 2366 और 26 मल्टीप्लाई बाय 91 भी होता है 2366, ठीक है। तो चेक करना था, हमने चेक कर लिया। इसको देखते हैं एक बार। HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 255, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 75 से 85 ही होता है ना, 85 होता है, 824 24 255 255 50, ठीक है। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। 92 को देखते हैं, 2 कितना हो गया 40 4 to 6 2 23 23 1 123 24 46 46 और 92, ठीक है। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23, तो 2 ही कॉमन है बस इसमें, ठीक है। तो HCF हो गया मेरा 2, ठीक है। अब LCM निकालते हैं, ठीक है। 510 और 92 को साथ में फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो ये आया था 255 और ये आया था 46, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड किया तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, ये अभी भी 255 है। 46 का हो गया 23, ठीक है। अब इसको 3 से अगर अपन ने किया था तो आंसर आया था 85 और 23, फिर इस 85 को हमने 5 से किया था तो ये आया था 17 और ये आया था 23, तो एक बार 17 किया तो ये 1 हो गया और ये 23 बचा, फिर एक बार 23 किया, तो LCM मेरा कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। इतना बड़ा बताऊँ क्यों आ रहा है? इतना बड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 510 और 92 का, अच्छा होगा बड़ा, 510 मल्टीप्लाई बाय 92, और HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, HCF तो छोटू सा है तो फिर LCM होगा ना बड़ा। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कम कर सकते हैं, 17 और 23 को तो करना ही है, 5 2 10 10 2 20 23 60, ठीक है। और 17 6 कितना होता है, 17 6 102 102 होता है ना, तो 1020 मतलब 50 60, तो 60 का एक जीरो लगाया मैंने और 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो 1020 मल्टीप्लाई बाय 23, बस ये करना है मेरे को, 1020 मल्टीप्लाई बाय 23, 1020 मल्टीप्लाई बाय 23, यह आया 23460, यह आया 23460, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अगर अपन करें तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 23460, इसका डबल कर दो, 0 + 0 0 6 + 6 12 कैरी 1 4 + 4 8 8 + 1 9 और ये हो गया 46, 0 0 46 का डबल 92, 23 का डबल 46, ठीक है। और दो नंबर्स का अगर टोटल करें A × B यानी कि 510 मल्टीप्लाई बाय 92, तो ये कितना आएगा, 510 मल्टीप्लाई बाय 92, ये भी आएगा 46,920, ये भी आ रहा है 46,920, ठीक है। अब इसको देखते हैं एक बार, 336 और 54 को, 336 अगर मैंने 2 से डिवाइड किया HCF निकालने के लिए तो ये आ रहा है 1 6 8, 2 से डिवाइड किया तो 84, 2 से डिवाइड किया तो 42, 2 से डिवाइड किया तो 21, 3 से डिवाइड किया तो 7 7 1, ठीक है। ये जो थोड़ा जल्दी हो गया, ठीक है। अब एक बार 54 को यहीं देख लेते हैं, 54 2 27 3 9 3 3 3 1 1 3 3 3 7 9 9 27 27 27 7 21 22 42 42 84 84 2 168 168, सही है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 है, 4 2 1 2 3 7 2
3 7 और ये कितना है 3 3 3। तो क्या क्या कॉमन है, क्या क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, एक और 3 है क्या? नहीं है, सॉरी 3 और 2, 3 और 2, ठीक है बस। हाँ बस। तो HCF कितना हुआ? HCF हुआ 3 इंटू 2 विच इज 6, 3 इंटू 2 विच इज 6, ठीक है। और अगर एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालने के लिए 336 और 54 को साथ में फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो ये हो गया 168 कॉमा ये हो गया 27। तो 168 में मैं 2 2 2 घटता चला गया, तो ये हो गया 84, ये हो गया 42, ये हो गया 21, ठीक है। और ये बेचारा 27 एज इट इज नीचे चलता जा रहा है, ठीक है। खैर रुक जाओ, ये हो जाए फिर मैं एलसीएम शायद ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर ये वापस से 27 आया, फिर मैंने इसको 3 से किया तो ये 7 हो गया और ये 9 हो गया। मैंने एक बार और 3 किया तो ये 7 हो गया और ये 3 हो गया। फिर एक बार 3 किया मैंने और एक बार 7 किया मैंने। तुमने क्या किया? मैंने 2 2 2 2 3 3 3 7 2 2 2 2, ठीक है, 3 3 3 और 7, समझे? नहीं समझो? इसमें 3 एक ही बार आ रहा था और इसमें 3 3 बार आ रहा था, तो मेरे को ज्यादा वाले को लेना है, मेरे को ज्यादा वाले को लेना है, 3 3 3, ओके। इसमें एक बार 2 आ रहा था, इसमें 4 बार 2 आ रहा था, तो मेरे को 4 वाले को लेना है, ठीक है। इस एक वाले को नहीं लेना, नहीं लेना है, ठीक। वैसे यहाँ पे 2 3 5 17 और 2 2 23, यहाँ पे 2 बार 2 आ रहा है, यहाँ पे एक ही बार 2 आ रहा है, तो मेरे को 2 बार 2 वाले को लेना है। फिर 3 5 17 23, 3 5 17 23, फिर मेरे को सभी को लेना है, सभी को लेना है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे 3 बार आ रहा है, कोई यहाँ पे 4 बार आ रहा है, तो मेरे को 4 वाले को लेना, ठीक है। यहाँ पे 2 13 और यहाँ पे 7 13, तो 13 13 कॉमन था तो हमने एक ही बार लिया, 2 लिया, 7 लिया। तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते थे, मैंने ऐसे निकाल दिया, ठीक है, ओके। तो ओहो, अब एलसीएम आएगा कितना? एलसीएम डायरेक्टली लिख दूं? एलसीएम आएगा मेरा 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 से 48 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 3024 मेरा एलसीएम आया, 3024 मेरा एलसीएम आया। तो फिर एलसीएम को मैंने एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया और वो बराबर होगा 336 मल्टीप्लाई बाय 54 के। आपको थोड़ा कैसे समझ में आएगा कि आपका आंसर सही है? थोड़ा सा 6 4 24, यूनिट प्लेस पे 4 होना चाहिए, 6 4 24, यूनिट प्लेस पे 4 होना चाहिए, तो आप थोड़े से सही कह सकते हो अपने आप को। 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 ये होता है 18 144 और ये भी होता है 18 144, तो 18 144 ये आपका आंसर है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, ठीक है। तो ये था 1 2 3 ऑफ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, 5 छोटे छोटे क्वेश्चन बचते हैं, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन 3, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो चलो फटाफट निकालते हैं। 12 15 21, पहले 12 को फैक्टराइज कर दिया हमने, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 3, 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, ठीक है। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 7, 7 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1। प्राइम से ही करना है, लेफ्ट वाले कॉलम में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे प्लीज बार बार क्रॉस चेक करना, कंपोजिट नंबर नहीं आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे 12 2 6 लिख सकता था, 6 को 6 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया, है ना, कर सकते हो ना, 6 को 6 से किया 1 आ गया, लेकिन नहीं 6 नहीं लिख सकते, प्राइम नंबर से ही करना। सो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। कॉमन क्या क्या? 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम कितना होगा
सबको लेना है, सभी को लेना है। 3, यहाँ पे एक बार है, एक बार है, एक बार है, तो एक ही बार लूंगा मैं, 3 बार नहीं लूंगा मैं। 7, 5 और यहाँ पे 2 बार है, ले लूंगा, ठीक है। 3, 3 और 3 अलग अलग नंबर्स में एक एक बार था, तो मैंने कलेक्टिवली एक बार लिया, ठीक है। अगर 2 यहाँ पे 2 बार होता और यहाँ पे भी 2 बार होता तो मैं 2 ही बार लेता, 4 बार नहीं लेता, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे अपन। तो 5 2 10, ये तो ऐसे ही हो गया। 3 2 6, 6 42, तो ये हो गया 420। तो 420 को 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा? 4 12 12 12 12 1260 1260 और है ये शायद 1260 नहीं आ रहा है, मतलब आना चाहिए ना। तो चलो एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स है तो इसमें से प्रॉपर्टी अलग एप्लीकेबल हो, छोड़ो, ठीक है। ध्यान से इसको देखो, 17 23 19 को 17 को 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 23 को 23 से ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 29 को 29 से ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि प्राइम नंबर। तो 17 23 29 कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सो एचसीएफ ऐसा कौन सा नंबर जिसकी टेबल में तीनों आता है? 1, ठीक है। तो 2 प्राइम नंबर्स के एचसीएफ 1 होंगे। किसी की टेबल में नहीं आता है, किसी की टेबल में नहीं आता है, किसी के टेबल में आता ही नहीं है, 1 की टेबल में आता है। बस 1 की टेबल में सारे भाई भाई हैं, बाकी सब अनजान है, सब भगवान के बच्चे हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, आपस में बिल्कुल भाई भाई नहीं है, ठीक है। और एलसीएम कितना होगा? ऐसा नंबर जो इसकी टेबल में भी आए, इसकी टेबल में भी आए और उसकी टेबल में भी आए, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? यही होगा, यही होगा, क्योंकि मैंने बोला 17 मतलब सबको एक एक बार लेना है। तो चलो अगर आप एलसीएम ऐसे निकालते भी हो, अगर 17 23 29 साथ में फैक्टराइज करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो 17 करोगे, 1 23 29, फिर 23 करोगे, फिर 29 करोगे, ठीक है। तो एलसीएम ये आएगा। एलसीएम कितना है ये एलसीएम है कितना है ये? 17 23 29, 17 23 29, 11339, 11339, ठीक है। उसको देखो एक बार। 8 2 2 2 2 1, ठीक है। 9 3 3 3 1 और 25 5 5 5 1, ठीक है। तो 2 2 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। कुछ भी कहीं भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम कितना हुआ? एलसीएम कितना हुआ? 3 बार 2 जो कि होगा 8, फिर 3 बार 3, 2 बार 3 जो कि होगा 9 और 2 बार 5। तो मतलब यही नंबर है। तो मतलब अगर अपन देख रहे हैं कि अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम प्रोडक्ट का नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है। अगर एलसीएम 1 है तो किसी की टेबल में आते ही नहीं है ना, तो क्या करें? तो 8 9 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 25, 72 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है? 1800। तो ये हो गया आप लोगों का तीसरा सवाल, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, जेन्युइनली होप समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं फोर्थ का। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 साथ नहीं करते हम। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, 2 नंबर्स भी दिए हुए। सो सिंपल भाई, सो सिंपल। 2 नंबर्स आर, कौन से 2 नंबर है? 306 657, 306 657, देयर एचसीएफ शायद दिया हुआ है, शायद एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ 9 है, एचसीएफ 9 है, एलसीएम निकालना है। हम जानते हैं ये होता है a मल्टीप्लाई बाय b, 2 नंबर्स। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा a मल्टीप्लाई बाय b अपॉन एच सी एफ, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई बाय b 306 मल्टीप्लाई बाय 6 57 अपॉन
9, ठीक है, ठीक है, 9 से कैंसिल हो रहा है, 27, हाँ, ये 1, तो ये हो गया 9 3 जा 27, 31 27, 3 6 4 27 36, हाँ, तो 34 मल्टीप्लाई बाय 657, 34 मल्टीप्लाई बाय 657, 34 मल्टीप्लाई बाय 657, ये हो गया 22 33 8, तो ये हो गया 22 33 और 8, ठीक है, तो एलसीएम है, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ भी इजी सा ही है, फिफ्थ भी कोई इजी सा ही है। फिफ्थ क्या है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एन नेचुरल नंबर। क्या 6 to the power n किसी उससे एंड हो सकता है, 0 से? कैन दिस एंड विद 0? सोचो जरा, ये होता है 6 to the power 2 होता है 36, तो 6 to the power 3 भी कितना ही होगा, तो ये जो वंस की प्लेस है, ये तो बार बार 6 से ही मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये तो बार बार 6 से ही मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। मैंने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 36 आया, मैंने 36 को 6 से वापस मल्टीप्लाई किया तो 6 6 36 ही आएगा, और बाकी कुछ नंबर आएगा। इस कुछ नंबर को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 ही आएगा। तो क्या 0 से एंड हो सकता है? नो, 0 से एंड कभी नहीं होगा, 0 से एंड कभी नहीं होगा नेचुरल नंबर के लिए, 6 to the power 1 2 3 4 5 कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। फटाफट 6 तो 7 भी देख लें क्या वापस से कट करूं वीडियो को, 6 7 भी देख ही लेते हैं फट से, ठीक है। ओके, ठीक है, 6 और 7 देखते हैं। मेरे को थोड़ी सी गर्मी लग रही है और मच्छर भी ज़्यादा हो रहा है, तो मैं पंखा चला देता हूँ। आज स्टूडियो में बहुत ज़्यादा मच्छर है, खिड़की बंद करो यार कोई। 4 हो गया, 5 हो गया ना, 6 देखते हैं अब। 7 11 13 प्लस 13, 7 11 13 प्लस 13, 7 6 5 4 3 2 1 5, 7 6 5 4 3 2 1 5, अच्छा इसी का ही है, सॉरी, 7 6 5 4 3 2 1 5, ठीक है। ठीक है, तो ये हमको ये बताना है कि कॉम्पोजिट क्यों है, ठीक है। तो एक बार देखो ध्यान से, बॉड मास सभी को पता है, BODM मल्टीप्लिकेशन होता है पहले, तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर जो आंसर आएगा उसका 13 से प्लस होगा, मतलब ये सारे एक है, कह सकता हूं ये सारे एक है और ये अलग है, ठीक है। 13 को कॉमन निकाला, 13 को कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है, 77 प्लस 1। देखो ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो, 13 को कॉमन निकालो तो एक तो इस टर्म से ये बचा प्लस और यहां से ये बचा, ठीक है। तो ये तो किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, समथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, ठीक है, यही लिख देना, सो इट्स कॉम्पोजिट। एंड सेम गोज फॉर सर, ये भी बॉड मास है तो पहले BODM होगा, ठीक है, तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन होगा फिर इससे ऐड होगा, तो दोनों में 5 कॉमन है तो मैंने 5 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 7 6 5 निकाल चुका है, 4 3 2 1, यहाँ ये बचा +1 पूरे में से मैंने 5 कॉमन निकाल लिया, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो आसानी से दिख रहा है कि समथिंग इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू समथिंग, तो ये भी कॉम्पोजिट है। और जरा सोचो, सिर्फ मान लो एक सेकंड के लिए, सिर्फ मान लो कि इसका मल्टीप्लिकेशन प्लीज मान लो 150 है, ठीक है, चलो इसका भी मान लो, चलो 150, मतलब ये 150 इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है, इसकी टेबल में भी आता है, इसमें सब में आता है, तभी सबसे मल्टीप्लाई होके आ रहा है। अब मैंने इसमें 5 का प्लस कर दिया, ये 5 की टेबल में भी आता है क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई होके 150 आया, मान लो 150 है इन सब का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो 5 भी इसमें मिला हुआ है तभी ये 150 है, 5 की टेबल में मतलब ये आता है,
मैंने 5 प्लस कर दिया, तो अभी भी ये 5 की टेबल में ही आया ना, मतलब ये कॉम्पोजिट हुआ ना। ठीक वैसे ही इसको देखो, ये कितना हुआ, ये 7 11 33, अभी अपन ने देखा था, 1001 होता है, शायद 1001 होता है, अभी अपन ने देखा था। 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, हाँ 1001, तो 1001 7 की टेबल में भी आता है, 11 की टेबल में भी आता है, 13 की टेबल में भी आता है। इसमें मैंने 13 प्लस कर दिया। 13 की टेबल में आने वाला नंबर, 13 की टेबल में आने वाले एक नंबर में मैंने प्लस 13 वापस से कर दिया, तो वापस से 13 की टेबल में ही हुआ ना, तो कोई नंबर 13 की टेबल में आ रहा है तो कॉम्पोजिट ही हुआ ना। ओके 7 को देखते हैं लास्ट। 7 क्या है, 7 क्या है, 7 क्या है, 7 क्या है। एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। सेम जगह से चालू किया, बताओ कब मिलने वाला है। ये तो बचपन में वैसा अपन नहीं करते थे, ट्रैफिक लाइट्स है, एक ट्रैफिक लाइट हर 3 मिनट में होती है, हर 2 मिनट में होती है, बताओ अब वो अगली सेम टाइम पे कब होगी। ठीक है, तो सोनिया 18 मिनट, रवि 12 मिनट। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट अ राउंड और रवि टेक्स 12 मिनट। पूछा क्या, हाउ मेनी, मतलब जरा सोचो यार, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहा है आज, पंखा चला लूं क्या है, होप आपको आवाज में दिक्कत ना है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब सोनिया धीरे धीरे जाती है और 18 मिनट उसको लगते हैं, 18 मिनट। तो 12वें मिनट पे कहाँ होगी वो, 9 मिनट पे यहाँ होगी, 10 11 12, 12वें पे वो यहाँ होगी सोनिया। रवि भाई साहब तेज 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 करके 12वें पे रवि भाई साहब यहाँ होंगे, फिर धीरे धीरे ये यहाँ तक कहीं आएगी, कहीं भी रैंडम यहाँ तक आएगी, तब तक ये वापस से एक राउंड पूरा भाग चुके होंगे। तो कभी कभी ऐसा होगा, बहुत ज्यादा भागेंगे, ऐसा होगा कि ये धीरे धीरे भाग रही है, टुपुक करके यहां तक ही पहुंची और मैंने तब तक 2 राउंड ले लिए। सेम जगह पे हम खड़े हैं लेकिन उसके राउंड कम है, मेरे राउंड ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे होगा, जरा सोचो। ये धीरे धीरे भाग रही है और ये तेज तेज भाग रहा है। ऐसा गोल है मैं जानता हूं, पर फिर भी जरा सोचोगे तो पता चलेगा कि एलसीएम निकालना है। अब ये मैं आपको कैसे समझा सकता हूं, सरकमफेरेंस मान सकते हैं। ठीक है, मान लो इसका टोटल एरिया, सॉरी टोटल सरकमफेरेंस एलसीएम ही होगी क्योंकि सेम हिस्सा कवर करना है। तो एलसीएम अगर अपन निकालेंगे 12 और 18 का, मैं बता रहा हूं, रुको। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, पहले एक बार ये निकाल लो, फिर मैं आपको सब बता रहा हूं। 36 है भैया एलसीएम, 36 है एलसीएम। पूछा ये है कि कितने मिनट बाद। आई एम सो सॉरी, डिस्टेंस तो कहीं था ही नहीं, हमेशा टाइम की बात हो रही है। आई एम सो सॉरी, काम पकड़ रहा हूं मैं। 18 मिनट में वो यहां है, अगले 18 मिनट में वापस से यहां है, तो 36 मिनट हो चुके हैं एंड सोनिया मैडम ने 2 राउंड लिए। 18 मिनट में एक, 18 मिनट में एक। रवि भाई साहब बहुत तेज है। 12 मिनट में एक, 24 मिनट में 2, 36 मिनट में 3। तो 36 मिनट पे दोनों सेम जगह पे खड़े हैं, लेकिन सोनिया के 2 ही राउंड हुए हैं। 18 मिनट 36 मिनट हो गए भाई, 2 ही राउंड हुए अभी तक। रवि भाई साहब 12 मिनट एक हो गया, 24 दूसरा हो गया। सोनिया कहां है, सोनिया तो यहीं तक पहुंची, 36 मिनट हो गए, सोनिया भी यहां तक पहुंच गई, रवि भी यहां तक पहुंच गया। तो 36 मिनट बाद दोनों स्टार्ट पॉइंट पे मिलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कि एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है। एचसीएफ शायद 6 आएगा, 6 का तो यहाँ कोई यूज है ही नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। बहुत लंबी हो गई थी, बहुत लथार्जिक और बोरिंग टाइप्स लग रहा था, सेम चीजें निकालने में। एलसीएम निकालो, लंबी कैलकुलेशंस है, बट 10th बोर्ड है तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज मेक श्योर यू आर ड्रॉपिंग अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।
मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर इट विद फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के। ठीक है, अभी समर वेकेशन में हमको आधी बुक निपटानी है, कैसे निपटेगी मैं बताऊंगा, और कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी डाउट आए तो कमेंट कर देना, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा अगले वीडियो में। तब तक मैं देखता हूँ मच्छरों का मैं क्या कर सकता हूँ।